हेलो हेलो। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बेटा ये क्वेश्चन कर लिया था ना। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि समान समुच्चय क्या होता है, देखा था। और रिक्त समुच्चय क्या होता है। आज हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन जो कि आपके प्रश्नावली में दिए गए हैं। प्रश्नावली कौन सा है देखना पड़ेगा मुझे। 1.3 है ना। चलो, प्रश्नावली 1.3 है और उसी के हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। अब क्वेश्चन तो कुछ नहीं दिख रहा है तो है ना भाई यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन पहला दो है क्या। चलो, 1.2 है और इसी में अपने को क्या करना है, जो क्वेश्चन हमने पिछले क्लासेस में सीखे थे वो पैटर्न्स, उदाहरण मैंने बताए थे आपको। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताए हैं। 1.3 में स्टार्ट करना। 3 स्टार्ट करें। यस सर। ये बहुत इजी है, बस 3 में खाने वाला है, समझ आया। चलो जैसा भी है इसको बना देते हैं ताकि वो रिकॉर्डिंग रहे। हो जाएगा वो भी। वह आप लोग यहीं रहो। रुक जाओ रे, नहीं तो तुम लोग ना वायर कट जाएगा। चलो, अभी जो क्लास हम कवर करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे उप समुच्चय की। किसकी बात करेंगे? उप समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, आप देखे हो कि एक होता है प्रधानमंत्री, जैसे मैं बोलता हूँ एक सालाना, एक उप सालाना। तो उसकी जो रेंज है वो कहीं ना कहीं सीमित होती है। क्या होती है? सीमित। तो वैसे ही यहाँ पे जब सबसेट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? सबसेट। सबसेट किसको बोलते हैं? किसी भी सेट का बच्चा सेट, उसको हम क्या बोलेंगे? सबसेट। जैसे मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ, सेट लिख रहा हूँ जो कि हम पहले से जानते हैं। एक सेट जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश।
ये साथ ही साथ एक परिमित अपरिमित क्या है, सेट है ना, अपरिमित क्या है, ये समुच्चय है। क्लियर है। अब यहाँ पे इसी में से मैं थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेता हूँ। कौन कौन सा हिस्सा निकाल लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए एक सेट है जो कि सम संख्याओं का ग्रुप है। सेट है कैसे, 2 4 6 8। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे के सारे जो एलिमेंट ए के हैं वो एन में उपस्थित है ना। बोल सकते कि नहीं बोल सकते। मतलब मैं जो भी नंबर ए में लिखने जाऊंगा सेट ए में, वो कि पूरे के पूरे क्या है, नेचुरल नंबर वाले जो सेट है उसमें उपस्थित रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये तो हो गया बेटा पापा सेट, यानी कि सेट, है ना। और इसको हम उसके क्या बोलेंगे, बच्चा सेट, जो कि है सबसेट। समझ में आ रहा है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि कोई भी सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद होते हैं, तो वो जो सेट है उस अगले सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ एन। ये यू नहीं है, यू को लेटा दिया गया है। यू को क्या कर दिया गया है, एक तो आप बिलोंग्स टू जानते हो, है ना। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा, जैसे यहाँ पे इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मैं अंग्रेजी अल्फाबेट, अल्फाबेट को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जैसे कैपिटल ए। इसको मैं एक सेट नाम दे देता हूँ सी। एक सेट सी है जो कि सारे के सारे अंग्रेजी अल्फाबेट का क्या है, सेट है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ए बी सी डी, ऐसे करते करके ये कहाँ तक जाएगा, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है ये, फाइनाइट। हमने देखा था कल, फाइनाइट किसको बोलते हैं, जहां पे हमारी छोर पता रहता है कहाँ से कहाँ तक का। अब इसी में से मैं बोल दूंगा कि इसी में से जैसे डी एक सेट ले लेते हैं, एक सेट डी ले रहे हैं, और यहाँ पे बोलते हैं सेट डी, जो कि वॉवेल्स का क्या है, सेट है, जिसमें सारे अल्फाबेट क्या है, अंग्रेजी अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए ई आई ओ यू, हो गया। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये भी क्या है, फाइनाइट था, ये भी क्या है, फाइनाइट है। ये इनफाइनाइट था, ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। जरूरी नहीं है कि जो सबसेट है वो इनफाइनाइट ही हो या फाइनाइट ही हो। आपको सिर्फ ये देखने हैं कि जो एलिमेंट ए ई आई ओ यू जो डी सेट में है वो कहीं ना कहीं सी सेट में मौजूद है ना। अब यहाँ पे डैश डैश लिख दिए हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आई ओ यू उपस्थित है बेटा। क्लियर है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट डी जो है वो सी का क्या है, सबसेट है। अब ये सी और यू जैसा एक जैसे दिख रहा है ना, तो इसको आप थोड़ा सा सावधानी से बनाना, क्योंकि सी और यू को थोड़ा सा यू जैसे नहीं बोलेंगे, इसको सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सबसेट। ठीक है। तो आप ऐसा कई बार मैच कर जाएगा, तो आप उसको थोड़ा सा नाम दूसरा दे देना। जैसे मैं यहाँ पे सी ना दे के ई दे देता था, इसको क्या देता, ई। तो ये मैं साफ साफ लिख पाता, क्या लिख पाता, मैं लिखता, क्या लिखता, डी जो है सबसेट है किसके, ई के सबसेट है। समझ में आ रहा है। अब इसी में एक और आता है रिक्त समुच्चय, जिसकी बात हमने लास्ट क्लास में किया था। रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एफ एक सेट ले लिया जो कि एक रिक्त समुच्चय है, उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ओनली क्या दिखा देते हैं, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, अंदर कुछ नहीं लिखते। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सारे के सारे रिक्त समुच्चय, मैं बोलूंगा कि इसमें हर एक रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो भी रिक्त समुच्चय होता है वो सभी सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। क्या होते हैं, सबसेट। वो कैसे होते हैं, एक एग्जांपल से देख लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसा खाली हम मान सकते हैं कि वो रिक्त भी उसमें शामिल है। समझ में आ रहा है, क्या मान सकते हैं, रिक्त भी क्या है, शामिल है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सारे के सारे रिक्त समुच्चय, हर एक समुच्चय का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एफ जो है सबसेट है किसके, ए के, एफ जो है सबसेट है बी के, एफ जो है सबसेट है किसके, ई के या डी के, सारे के। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है। चलो, ये बात समझ में आया, सबसेट क्या होता है। सबसेट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ओरिजिनल सेट के क्या होते हैं, जो मेन सेट है उसका क्या होता है, उपस्थित होते हैं उसमें सारे एलिमेंट। एक एग्जांपल जो आपके बुक में दिया गया है, एक्स एक सेट है जिसमें आपके विद्यालय, विद्यालय एक बड़ा सा रेंज कवर कर लिया बेटा, सभी विद्यार्थियों के समुच्चय, मतलब आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी सभी का हम क्या ले लिए, समुच्चय। और उसी में हम क्या बोल रहे हैं, अगला वाला,
हम ये बोल रहे हैं आपकी कक्षा। आपकी कक्षा मतलब क्या हो गया? आपकी कक्षा विद्यालय के अंतर्गत ही आता है ना। तो जो आपके कक्षा के विद्यार्थी होंगे वो विद्यालय के विद्यार्थी होंगे ही होंगे। तो ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि y जो है वो सबसेट है किसके? x के। समझ में आ रहा है? y किसके सबसेट है? x के। इसी को हम क्या बोलते हैं? y x का सबसेट है। और प्रतीक का ये जो u जैसा दिखता है ना, इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? ये देख लो, इनको क्या बोलते हैं? जैसे इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? y एक समुच्चय x, x का एक समुच्चय है। कैसे बोलेंगे? y x का समुच्चय है या अंतर्विष्ट है। क्या है? अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? आगे चलकर आएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं बोलता हूँ इसको, अंतर्विष्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ये बनाया क्या? x, ये पूरा स्कूल को शो कर रहा है। समझ में आ गया? और इसी के अंदर मैं क्या बना दूंगा? y। समझ में आ रहा है? ये आपकी क्लास है भाई, और ये पूरा एक्स क्या है? स्कूल है। तो स्कूल के अंतर्विष्ट है। अंतर्विष्ट मतलब उसके अंदर में क्या है? निहित है, अंदर में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्विष्ट। समझ में आया बात? ये लाइन समझ में आई? अंतर्विष्ट है कहने का मतलब हम क्या बोलेंगे? y जो है x का अंतर्विष्ट ही बोल सकते हैं, या y x का एक उप समुच्चय है। बात समझ में आया? चलो, क्लियर है बेटा? आगे क्या बोला गया है इसमें? परिभाषा इन्होंने बोला है। परिभाषा में क्या बातें बोली इन्होंने? यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, प्रत्येक अवयव क्या है? समुच्चय बी में भी एक अवयव है, तो हम बोलेंगे कि ए बी का उप समुच्चय है। समझ में आया? और इसको दिखाने का एक तरीका है कि ए बी का उप समुच्चय है। यदि ए बिलोंग्स टू ए, तो ए जो है बी के बी क्या होंगे? बिलोंग करेंगे। कहने का मतलब है, जैसे मैं बोल रहा हूं, बिलोंग्स को कैसे लिखते हैं? जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ए बिलोंग्स टू डी, ए बिलोंग्स टू डी, और मैं बोल रहा हूं डी इज सबसेट ऑफ ई। इसका मतलब हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि ए जो है किसको बिलोंग करता है? ई को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? E। समझ में आ रहा है? मतलब मैं बोल रहा हूं बेटा, जैसे ये बोल रहे हैं डी क्या है? डी क्या है? आपका स्कूल है। डी क्या है? स्कूल है। ई क्या है? आप सॉरी, डी आपकी कक्षा है, और ई क्या है? आपका स्कूल है। आप अपने स्कूल के क्या है? अपने क्लास के एक विद्यार्थी हैं, बोलेंगे ना? चलो मैं वही लिख रहा हूँ। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सेट ए, सेट बी। सेट ए क्या है? स्कूल के कुल सभी विद्यार्थी, स्कूल के सभी विद्यार्थी का समूह है ना, सभी विद्यार्थियों का समूह। और यहाँ पे हम बोलेंगे आपके 11th 11वीं गणित संकाय के विद्यार्थी, संकाय के विद्यार्थी। इसका मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर विद्यार्थी। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है बी, जो है बी के जो भी एलिमेंट, जैसे मैं आपका नाम ले लेता हूँ, अभिषेक। अभिषेक जो है बिलोंग किसको करता है? अभिषेक बिलोंग्स टू किसको? बी। क्योंकि 11वीं क्लास का विद्यार्थी है तो अभिषेक का नाम हो गया क्या? बी को बिलोंग कर रहा है। तो मैं वही बोल रहा था। और क्या है? बी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है ना? मतलब मैं बोलूंगा बी जो है ए का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हो गया ना, अभिषेक क्या है? अभिषेक जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? पूरे के पूरे स्कूल को भी बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। बस यही मैं बात यहाँ से कहना चाह रहा था। समझ में आई बात? चलो, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी को बिलोंग कर रहा है, और वो जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, और वो सेट किसी दूसरे सेट का क्या है? सबसेट है, तो वो एलिमेंट क्या है? उस बड़े वाले सेट का भी क्या होगा? एलिमेंट होगा। क्लियर है? चलो, आगे इन्होंने वही बताया है। इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया है? प्रॉपर सबसेट का। किसका? प्रॉपर सबसेट का। जैसे यहाँ पे बोला जाता है, देखो बेटा, प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? जैसे मैं बोलूंगा
प्रॉपर सबसेट जब बोलते हैं, जब मैं बोलूंगा ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं और बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं, मतलब एक तरह से इक्वल सेट, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट को ही, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है, इक्वल सेट, मतलब यहाँ पे समान समुच्चय को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट, क्या बोलते हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपने बोला है कि ए बी कौन छोटा है बड़ा है, ऐसा करके लिखते थे, और उसी बीच में हम, अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी के बराबर या बी से छोटा है, तो ऐसा करके लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ऐसा ऐसा वाला साइन ना बना के हमने क्या लिख दिया है, हमने ये साइन लगाया है, एक तो सबसेट है और नीचे वाला बराबर का जो चिन्ह है उसको, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। तो ए जो है बी का एक प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। जब हम क्या बोलेंगे कि सारे एलिमेंट ए के बी को बिलोंग करता है और सारे बी के एलिमेंट्स किसको बिलोंग करता है, ए क्यों। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और 9, और एक हो गया 0। समझ में आ गया ना, ये सेट मैंने ए बोल दिया और वही मैंने बी सेट बोल दिया, इसी को उल्टे क्रम में लिख दिया, 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसका मतलब तो ये हो गया ना, आपने दोनों ही सेट क्या है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है और इनके सारे एलिमेंट क्या है, मतलब मैं बोलूंगा ये सारे के सारे एलिमेंट इस यहाँ पे उपस्थित है और ये इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे उपस्थित है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट, क्या बोलते हैं, क्लियर है। चलो, और यहाँ पे इन्होंने फाई के बारे में बताया है, इसको बोलते हैं द्विधा तात्पर्य, यहाँ बोला है टू वे इम्प्लीकेशन, क्या बोला गया है, टू वे इम्प्लीकेशन। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, कैसे, ये जो साइन बना है देख रहे हो, दोनों साइड एरो लगाते हैं, दोनों साइड क्या लगाते हैं, एरो, क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे रिक्त समुच्चय के बारे में, रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है बेटा, कोई भी अवयव नहीं होता है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सारे के सारे जो है समुच्चय अपने आप के क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं, क्या होते हैं, देखो परिभाषा से क्या बोला गया है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट ए को तो बिलोंग करेंगे ही ना, करेंगे, करेंगे ना, तो वो अपने आप का क्या कहलाता है, एक उप समुच्चय भी कहला सकता है। ये भी बात ध्यान में रखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, प्रॉपर सबसेट का पॉइंट ध्यान में रखना है, क्लियर है। प्रत्येक जो सेट है वो अपने आप का क्या होता है, उप समुच्चय, और फाई जो है हर एक समुच्चय का क्या होता है, सबसेट होता है, ये भी ध्यान में रखना है। फाई मतलब नल सेट या जिसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, क्लियर है। चलो, यहाँ पे बोला गया है, एग्जाम्पल जबरदस्त है, मैं इसको, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू, क्यू मतलब जैसे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में जिसको लिखते हैं वो क्या है, आर, आर जो है रियल नंबर, आर क्या है, पहले वाले क्लास में याद है रियल नंबर किसको बोलते हैं। चलो मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ उसके, मिला, ठीक है। आपके सारे के सारे रियल नंबर, जैसे यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, फ्रैक्शन, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या, 1/2 बोल दूंगा या 1.5 बोलूंगा, क्या बोलूंगा, 1.5। जैसे बीच में कोई भी नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बोलूंगा 1 और आधा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। और जिसको आधा, जैसे मैं यहाँ पे आधे पौने की बात करूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3/2। और 3/2 को ही हम क्या बोलेंगे, परिमेय, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है, और इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो जब भी हम बात करेंगे रियल नंबर, रियल नंबर वो सारे के सारे नंबर जिनको हम संख्या रेखा पे क्या करते हैं, दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब वही बात परिमेय संख्या के बारे में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, कौन, परिमेय संख्या, तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है। दूसरा क्या बोला है,
संख्या 56 के अभाज्य सभी भाजकों का क्या है? समुच्चय है। भाजक क्या होता है जानते हो? भाजक जानते हैं ना, जिनके पहाड़े में वो क्या हो जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका भाजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे 56 का भाजक बोले हैं, 56 का क्या बोले हैं? भाजक। 54 है कि 56 है? 56 के सभी भाजक का समुच्चय, तो 56 के भाजक किनके पहाड़े से चला जाएगा? दो के पहाड़े से जाएगा, 3 के पहाड़े से नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि सम संख्या है। और दूसरी बात ये, इनका जो बीजांक है वो क्या नहीं आ रहा है? 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से जाएगा, समझ में आ रहा है? और 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 से भी जाएगा, 9 से जाएगा, नहीं जाएगा, 9 छके 54 होता है। 10 से नहीं जाएगा, 11 से 12। अब सिंपल है, 8 से देखो, अब यहाँ पे आपको देखो, 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी क्या होता है, और 7 दूनी क्या होता है? 7 दूनी होता है 14, तो 14 से भी जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, तो 16 से भी जाएगा। और 14 दूनी 28 होता है, तो 28 से भी जाएगा। और 16 दूनी 32 होता है, 32 से नहीं जाता है, 32 से जाएगा, नहीं जाएगा। चलो, मतलब कहने का ये है कि आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हो। और ये 28 हो गया, 28 का जस्ट डबल क्या होता है बेटा? 56। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? 56 के भाजक। 16 के जाएंगे? 16 से नहीं जाएगा, 16 गुना 6 नहीं जाएगा ना 16 से। चलो 16 गड़बड़ हो गया, 14 से जाएगा, 14 छक्के, हाँ 14 पंचे छक्के में जाएगा, है ना? जाएगा कि नहीं जाएगा? 14 गुना कितना करेंगे? 14 चौ 56 हो जाता है, तो इससे जाएगा। चलो यहाँ पे इतना ही है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारे नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर्स किसके भाजक हैं? भाजक मतलब होता है फैक्टर्स, भाजक को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, ठीक है, जिनसे वो भाग चला जाता है। अब ये बोल दिया, इसके बाद क्या बोला है? सभी अवयवों का अभाज्य समुच्चय, भाजकों का समुच्चय। तो यहाँ पे बोला गया 56, और यहाँ पे बोला है ए का एक उप समुच्चय है। क्या लिखते हैं? और यदि ए संख्या 56 के सभी भाजकों का समुच्चय है, और बी संख्या 56 के सभी अभाज्य भाजकों का, अभाज्य भाजक किसको बोलेंगे? ये सारे अभाज्य भाजक हैं, जिनको और किसी के पहाड़े से भाग नहीं जाता है ना? तो ये दोनों क्या है? ये सेट बी बना देंगे, 2 और 7। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो बी है सेट, वो किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। तो आप समझ गए होगे सबसेट का रोल क्या है, समझ में आ गया? बाकी चीजें आप बेटा करके भी देख सकते हो। अभी जो मैंने बताया था उचित समुच्चय, उचित समुच्चय कब बोलते हैं? उचित समुच्चय कब बोलते हैं? जब ए के सभी क्या एलिमेंट क्या होते हैं, बी में उपस्थित है, तो क्या बोलेंगे? ए जो है बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, उसको उचित समुच्चय बोलते हैं। और यहाँ पे बी ए का क्या है? अधिसमुच्चय। जैसे यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इस वाले केस में हम बोलेंगे कि बी जो है ए का उचित समुच्चय है। क्या है? उचित समुच्चय, उचित समुच्चय है, समझ में आया ना? और ए जो बी का क्या है? अधिसमुच्चय। क्या है? अधिसमुच्चय। क्लियर है? बात समझ में आया? उचित समुच्चय, अधिसमुच्चय समझ में आया? उचित समुच्चय मतलब बेटा समुच्चय को हम क्या बोल रहे हैं? उचित। और पिताजी वाले को अधिसमुच्चय, जिसमें सारा कुछ है, ठीक है ना? एकल समुच्चय किसको बोलेंगे? जिसमें एक ही अवयव होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। चलो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? बनाएंगे। हल नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये डालना है कि इनके बीच में कौन सा साइन लगेगा, सबसेट का लगेगा, पाई का लगेगा, क्या लगेगा, ये आपको बता।
चलो यहाँ पे हम देखते हैं, समुच्चय पर विचार करना है आपको। क्या बताना है? फाइ ए, फाइ तो फाइ है, लिखते समुच्चय। एक एक समुच्चय जिसमें एक और 3 एलिमेंट है। बी एक समुच्चय जो 1 और 5 और 9 है। सी एक और है, 1 3 5 7 9 है। अब आपको बताना है क्या क्या हो सकते हैं, कौन से कहाँ पे साइन लगेंगे। एक सबसेट है, एक सबसेट नहीं है। देखो सबसेट नहीं वाला ये भी ध्यान ध्यान रखना, सबसेट नहीं कब बोलेंगे? जब सारे के सारे एलिमेंट उपस्थित नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको हम जैसे क्रॉस करते हैं ना, जैसे बराबर नहीं बोलते हैं तो बराबर को काट देते हैं, वैसे ही सबसेट नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे? स्लैश काट देंगे। समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फाइ जो है बी, मैंने बताया फाइ जो है हमेशा क्या रहेगा? सबसेट होगा हर एक एलिमेंट के, हर एक सेट के। और वही सेकंड वाला क्या है, ए बी का क्या सबसेट है या सबसेट नहीं है? तो एक एक तो है इसमें, लेकिन 3 इसमें नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। समझ में आया? ए सी का सबसेट है ना, क्योंकि 1 3 तो यहाँ पे उपस्थित है, तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है सबसेट है किसके? सी के। और बी सबसेट है क्या? सी के। तो है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे? कर देंगे। कुछ कठिन नहीं था इसमें, है ना? कोई कठिन था क्या? वही चीजें इन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 के उदाहरण को देखो आप, उदाहरण नंबर 10 को देखो आप। मान लीजिए ए ई आई ओ यू का एक सेट है और बी क्या है? ए बी सी डी का सेट है। तो क्या बताओगे कि ये उपसमुच्चय है कि नहीं है? नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है ना। सुनो ध्यान से, ना तो ए बी का उपसमुच्चय है, ना बी ए का उपसमुच्चय है, क्योंकि सारे एलिमेंट एक दूसरे के अंदर अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। तो क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट? आई जो है वो बी के अंतर्गत नहीं है। नहीं है ना, खाली है। ई भी नहीं है, वो भी नहीं है, यू भी नहीं है। तो ये सारे नहीं होने की वजह से क्या नहीं है? उपसमुच्चय नहीं है। सिंपल है। तो आगे इन्होंने बोला है, उदाहरण नंबर 10 हो गया। 11, 11 में क्या बोला है? ए बी सी एक 3 समुच्चय है जिसमें ए किसको बिलोंग करता है? बी को। और बी सबसेट है किसके? सी के। तो क्या ए सी के क्या होंगे? सबसेट होंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इसमें क्या है क्वेश्चन। बताओ यहाँ पे, मान लीजिए कि ए बी 3 समुच्चय है। क्या है? 3 समुच्चय है और ए किसको बिलोंग करता है? बी को बिलोंग करता है। और बी क्या है? सबसेट है किसके? सी के। तो क्या ए सबसेट होंगे सी के? ये आपको पूछा गया है। एक एग्जांपल ले ले बेटा। इसका मतलब ही होता है ना, बिलोंग्स का मतलब क्या हो गया कि एक की जो सेट है वो सारे के सारे एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे? बी को बिलोंग करेंगे। और बी के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे? वही बात हो गई ना, क्लासरूम और इस पूरी स्कूल वाली बात। समझ में आ गया? जैसे मैं बोलूंगा कि आपके 10, आप लोगों का 10 का ग्रुप है। आप 10 लोग क्या है? फ्रेंड हैं, और सारे के सारे क्लास 11th मैथ्स के क्या है? बच्चे हैं। तो आपके क्लास में देखा जाए तो आप अपने क्लास को बिलोंग करते हो। आप अपने क्लास को, ये आप लोग हो 11 लोग, सॉरी 10 लोग। और वो आप अपने ग्रुप को बिलोंग कर रहे हो। और आपका जो ग्रुप है आपके क्लास 11th को बिलोंग कर रहा है। और आपका क्लास 11th को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हो वो स्कूल को भी बिलोंग कर रहा है। मतलब आप अपने स्कूल को भी बिलोंग कर रहे हो। सिंपल है। चलो इसमें कुछ खास था नहीं। अब आप इसको कैसे लिखोगे, क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर दिया है, उसको दिखा देता हूँ एक बार। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है? एग्जाम्पल। सेट ए लिया है एक, सेट बी लिया है जिसमें एक और दो दोनों एलिमेंट है, और सेट सी लिया है उसमें क्या है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए बी को, क्योंकि ए जो है सत्य है, परंतु क्या बोला है, ए सी के सबसेट नहीं है, क्योंकि एक जो है ए को बिलोंग नहीं करते। यहाँ पे उल्टा हो गया बेटा।
कुछ चीजें आपको समझ में आई क्या बोला इन्होंने? चलो इसमें मैं वही वाला एग्जांपल लेके दिखाता हूँ जो इन्होंने लिया है। इन्होंने एक सेट लिया, सेट ए लिया है, एक क्या लिया है, सेट बी ले लिया, जिसमें बी जो है, जैसे बोला ना, एक इसको बिलोंग करता है, एक इसको बिलोंग करता है बी को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेट ये वाला हिस्सा ये पूरा का पूरा क्या है, सेट ए है ना। तो इसका एक जो कॉपी है बेटा, इसका एक जो कॉपी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सेट ए है ना, और इसमें 2 लिख लेते हैं। समझ में आया कि बात? मतलब यहाँ पे जो सेट ए है ना, वो किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब वो बी सेट के लिए एक एलिमेंट बन गया। क्या बन गया? एक एलिमेंट। और एक सी सेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सी सेट। सी सेट कैसे लेंगे कि बी के सारे एलिमेंट सी को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। मतलब मैं ये बोलूंगा कि पूरा का पूरा जो सी सेट है उसमें, जैसे मैं बोलूंगा एक भी है, दो भी है, और इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है, ये पूरा पूरा सेट बी है। मतलब सेट बी के पूरे पूरे एलिमेंट सेट सी में उपलब्ध है ना। तो हम क्या बोलेंगे, बी सेट जो है वो सी का सबसेट है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक जो है, ए जो है वो सी का सबसेट है कि नहीं है। आप इसका मतलब समझो, ए जो है, ए का जो आंसर है, ए का आंसर क्या है बेटा, एक है ना यहाँ पे। ये एलिमेंट होना था कौन, वन होना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऑलरेडी सेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे ये बोला गया है कि, चलो इसको मैं मिटाता हूँ, होना चाहिए था केवल एक, क्योंकि इसमें क्या है, ओनली एक है ना। लेकिन ये क्या है, इसमें ये ब्रैकेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट। मतलब होना था सिर्फ एलिमेंट, लेकिन ये पूरा पूरा सेट उठा लिए हैं। क्या उठा लिए हैं? सेट। जबकि हम क्या बोल रहे हैं, सबसेट के कंडीशन में क्या बोले कि हमारा एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलिमेंट। और यहाँ एलिमेंट ना होके पूरा का पूरा क्या आ गया है, सेट आ गया है। तो सेट नहीं होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो सेट ए है वो सी को क्या नहीं करता है, सबसेट, सी का सबसेट नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो इसके आगे की जितने भी क्वेश्चन है उसको एक बार आप ट्राई जरूर करना। ढेर सारे क्वेश्चन हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में इसको हम कैसे, अंतराल वाला भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? समझ में आया? चलिए।